हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 वसंत भाग 3 का पार्ट 3, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 2 बस की यात्रा करवाया था। तो चलिए इसमें हम इसका सार, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले इसका सार करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्तित्व जहाँ जाता है खुशियाँ फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुश हो या आंखों में आया आंसू हो। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि सांसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। तो अब इसका सरलार्थ करते हैं। पहली पंक्ति, इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 दीवानों की हस्ती पाठ के से ली गई हैं। इसमें कवि भगवती चरण शर्मा है। इसमें कवि ने मतवालेपन का सुंदर चित्रण किया है। इसका सरलार्थ है। कवि कहता है कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है। हम आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और दूर चल देते हैं। हम जहाँ भी पैरों से धूल उड़ाते चलते हैं वहाँ मतवालापन भी हमारे साथ चलता है। दूसरी पंक्ति, इसका सरलार्थ है। कवि कहता है कि हम कभी खुशी के रूप में चले आते हैं और कभी आंसू के रूप में बह निकलते हैं। हमारे इसी रूप को देखकर सभी लोग यही कहते रह गए हैं कि तुम किस प्रकार आए और किस प्रकार वापस चल पड़े। तीसरी पंक्ति, इसका सरलार्थ है। कवि कहता है कि वह किस दिशा में क्यों और कैसे जा रहे हैं, यह बात कोई भी मत पूछो। हम तो आगे बढ़ना है इसलिए बढ़े जा रहे हैं। हम इस संसार से उसकी कुछ चीज़ें, स्वभाव आदि लेकर जा रहे हैं और अपने गुण देकर आगे चल दिए हैं। चौथी पंक्ति, इसका सरलार्थ है। कवि कहता है कि हमने लोगों को अपनी कुछ बातें कहीं और लोगों की कुछ बातें सुनी। हमारी बातों से कुछ लोग हंसते और कुछ रोने लगे। हम सुख और दुख के घूंटों से तृप्त होकर अपने दिल पर एक भाव पिए हुए हम आगे की ओर चल दिए गए। पांचवी पंक्ति, इसका सरलार्थ है। कवि कहते हैं कि हम भिखारियों की इस दुनिया में खुले मन से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। हम अपने मन में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। हम अपने दिल और निराशा और हताशा का भाव निशानी के रूप में लेकर चल दिए हैं। चौथी पंक्ति, इसका सरलार्थ है। कवि कहता है कि अब इस संसार में अपना और पराया क्या है। अब तेरे मेरे वाली भावना खत्म हो गई है। जग में रहने और रुकने वाले खुश हैं। कवि कहता है कि वह खुद बंधन में बंध गए थे, लेकिन अब खुद हम अपने बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। तो अब इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाने को क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों के मन खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ उसने स्वयं को जाने से आंसू इसलिए कहा क्योंकि उसके जाने से लोग दुखी हो जाते हैं। प्रश्न 2, भिखमंगे की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? इसका उत्तर है, कवि दुनिया में प्यार लुटाने वाले काम में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। अपनी इसी असफलता को एक निराशा भार की तरह ले जा रहा है। यह भार कवि के लिए निराशा है। प्रश्न 3,
कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इसका उत्तर है कवि की निम्न पंक्तियाँ अच्छी लगी। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले। उस पंक्तियों का भाव दिल को छू जाने वाला है। निराशा कवि के हृदय में समाई हुई है। अब हम इसका बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, दीवानों की हस्ती पाठ की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी भगवती चरण शर्मा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 2, बलि वीरों के मन में बलि होने की चाहत किसके लिए है? ऑप्शन ए परिवार के लिए, ऑप्शन बी राज्य के लिए, ऑप्शन सी देश के लिए, ऑप्शन डी अपने आप के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 3, मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों के बीच क्या बनकर आते हैं? ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी मेहमान, ऑप्शन डी उल्लास। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 4, दीवानों के लिए निम्नलिखित कथनों में से सत्य क्या है? ऑप्शन ए वे लोगों के में खुशियां बांटते हैं, ऑप्शन बी वे लोगों के में धन बांटते हैं, ऑप्शन सी वे लोगों के धर्म पर प्रचार करते हैं, ऑप्शन डी वे लोगों से धन मांगते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 5, दीवाने अपनी असफलता की निशानी किस पर लेकर चले? ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी उर, ऑप्शन सी पीठ, ऑप्शन डी हाथ। इसका उत्तर है ऑप्शन बी उर। प्रश्न 6, दीवाने जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ निम्नलिखित में से क्या क्या होता है? ऑप्शन ए उसको सुरक्षा देने वाला दल, ऑप्शन बी पुलिस का दल, ऑप्शन सी मस्ती का आलम, ऑप्शन डी चिंता का बादल। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 7, दीवानों को ने रुकने वालों के लिए क्या कामना व्यक्त की है? ऑप्शन ए फरियाद रहें, ऑप्शन बी बर्बाद रहें, ऑप्शन सी चालबाज रहें, ऑप्शन डी आबाद रहें। इसका उत्तर है आबाद रहें। प्रश्न 8, कवि ने दीवानों की हस्ती पाठ में संसार को निम्नलिखित में से क्या कहा है? ऑप्शन ए दुखों का सागर, ऑप्शन बी सुखों का सागर, ऑप्शन सी भिखमंगों की दुनिया, ऑप्शन डी स्वर्ग से भी सुंदर। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 9, दीवानों को क्या पछतावा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी लोगों को मस्त न बना पाने का। प्रश्न 10, दीवानों ने अभावग्रस्त और खुशियों से वंचित लोगों के में अपना प्यार किस तरह लुटाया? ऑप्शन ए स्वच्छंद रूप में, ऑप्शन बी सुगंध के रूप में, ऑप्शन सी प्रतिबंध के रूप में, ऑप्शन डी आनंद के रूप में। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 11, बेफिक्री का क्या जीवन जीने वालों ने इस संसार से क्या लिया? ऑप्शन ए दुख दर्द, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 12, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले का आशय निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए वे सुख दुख को मिलाकर पी जाते हैं, ऑप्शन बी वे सुख में बहुत खुश तथा दुख में बहुत दुखी होते हैं, ऑप्शन सी वे सुख दुख अपने पास आने ही नहीं देते, ऑप्शन डी वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 भगवान के डाकिए कविता करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।